नमस्कार दोस्तों, स्वागत है शेषा पढ़ता यूट्यूब मंच पे। मैं हूं आपके साथ जितेंद्र कुमार। साथियों, काफी अजीब स्थिति हो राजनीति के भीतर। कब कौन किसके साथ, कब कौन किसके विरोध में खड़ा हो जाए, ये बात उस व्यक्ति को भी नहीं पता होता जो राजनीति में शतरंज के पटल के ऊपर मोहरे चलाता है, या फिर ये कहे कि खुद मोहरा बन करके उस पटल पे खड़ा हो जाता है। इसको ही शायद राजनीति कहते हैं। एक वक्त हुआ करता था जब बुआ और भतीजा दोनों साथ खड़े थे। फिर बुआ कहने का मतलब मायावती, फिर बुआ के ऊपर ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई का शिकंजा कसा। बुआ बेचारी डर गई, साथ हो गई किसके? सत्ता पक्ष के। और फिर क्या हुआ? अपने भतीजे को ही ठिकाने लगा दिया। भतीजे यानी अखिलेश यादव। भतीजा बार बार कह रहा था कि बुआ किसी भी किसी भी तरह का हो, लेकिन बुआ हमारी आदरणीय है। लेकिन आज के वक्त में अखिलेश यादव ने सीधा सीधा टारगेट किया। और यहाँ पे टारगेट भारतीय जनता पार्टी तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी तो, उसके साथ साथ मायावती भी हुई। बुआ भी बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो। हम मायावती की बात कर रहे हैं। मथुरा जिले के एक भारतीय जनता पार्टी के बीजेपी के एमएलए होते हैं। उन्होंने एक टीवी डिबेट के अंदर कहा था, राजीव चौधरी उनका नाम होता है, कि मायावती जी चार बार यूपी के मुख्यमंत्री रहे। एक बार तो हमने ही बनवाया था, वो हमारी सबसे बड़ी भूल थी। क्योंकि उत्तर प्रदेश के भीतर जितने भी मुख्यमंत्री हुए, सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री यदि कोई है तो वो मायावती। ये उनका एमएलए क्या कहना था। उनके वक्तव्य को सुनने के बाद, उनके पूरे भाषण को देखने के बाद काफी हंगामा हो गया। बहुजन समाज पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बन करके काम करती है पिछले कुछ सालों से, उनमें से कुछ लोगों को समझ ही नहीं आया कि हम क्या करें, कुछ रिएक्ट करें तो कैसे करें। पहले वाला भाजपा तो है नहीं, अब आका है। अब यहाँ पर मायावती भी शायद ये बात सोचा कि चलो एक विधायक ही कह दिया तो चुप ही रह जाए। कैडर भी इस बात को सोच रहा था। जो वर्कर था, जो काफी आहत हुआ था, जो काशीराम जी को भगवान और बहन जी को साक्षात देवी मानता था, उनको ऐसा लगता है कि कैसी विडंबना है कि हम कुछ बोल भी नहीं सकते, हमारे लिए कुछ बोलने वाला। इसी बीच, इसी दौरान समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव, उनका एक ट्वीट आता है। जवाब उन्होंने उस चौधरी को दिया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के एक भाजपा विधायक द्वारा, बीजेपी के विधायक द्वारा उत्तर प्रदेश के एक भूतपूर्व महिला मुख्यमंत्री की उनके प्रति कहे गए अभद्र शब्द दर्शाता है कि भाजपाइयों के मन में महिलाओं, खासतौर पर वंचित और सोशलिस्ट समाज से आने वाले, इनके प्रति कितनी कटुता भरी हो। सियासत के भीतर मतभेद अपनी जगह होता है, राजनीति के भीतर मतभेद अपनी जगह होता है, लेकिन एक महिला के रूप में उसका मान सम्मान खंडित करने का किसी को भी अधिकार नहीं होता। भाजपाई ये कहते हैं कि उनको मुख्यमंत्री बना करके हमने गलती की। ये तो लोकतांत्रिक देश के भीतर जनमत का अपमान है। बिना किसी आधार के ये आरोप लगा देना कि आप सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री थी, बहुत आपत्तिजनक। भारतीय जनता पार्टी के एमएलए, भारतीय जनता पार्टी के विधायक के ऊपर सार्वजनिक रूप से दिए गए इस पूरे बयान के ऊपर, इनके ऊपर मानहानि का मुकदमा दर्ज होनी चाहिए। बीजेपी के ऐसे विधायकों को, भारतीय जनता पार्टी के ऐसे विधायकों को, बीजेपी ऐसे विधायकों को श्रेय देकर के महिलाओं के मान सम्मान को ठेस पहुंचा रही है। अगर ऐसे लोगों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी तुरंत अनुशासनात्मक कार्रवाई अगर नहीं करती, तो फिर इस बात को समझ लेना चाहिए कि ये किसी एक विधायक या व्यक्तिगत विचार नहीं, बल्कि एक पूरे भाजपा का विचार है, और ये घोर निंदनीय है। जैसे ही अखिलेश यादव के इस तरह का ट्वीट आता है, इस तरह का वक्तव्य सामने आता है, बुआ यानी ये कहे कि बहन मायावती जी ने अध्यक्ष अखिलेश यादव का आभार जता दिया। बीएसपी के चीफ ने धन्यवाद दिया और सपा मुखिया के समर्थक भी इस बात को सराहना किए। मायावती जी ने अपने ट्वीट के अंदर कहा कि सपा प्रमुख
यानी समाजवादी पार्टी प्रमुख ने जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के विधायक को गलत आरोपों का सामना किया और सच्चाई को सामने रखा, उससे बीएसपी को बहुत खुशी हुई। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के विधायक के ऊपर आरोप लगाते हुए आगे कहा कि उनकी अपनी पार्टी में अब उनकी कोई पूछ नहीं हो रही है, इसलिए वो सपा के प्रमुख के बारे में अनाप शनाप इधर उधर की बयानबाजी करते हैं। आखिर मायावती जी ने इसको अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण कहा। मायावती जी ने बीजेपी को इस मामले के ऊपर सख्त कार्रवाई की मांग की है बीजेपी से। उन्होंने कहा कि यदि ये षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र नहीं तो फिर पार्टी को उस विधायक के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। साथ ही यदि विधायक मानसिक रूप से अस्वस्थ है तो उसका इलाज करवाना चाहिए। आखिर मायावती जी ने आगे ये भी कहा कि यदि भारतीय जनता पार्टी उस विधायक के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती है तो फिर देश की जनता इसका जवाब अगले आने वाले चुनाव में देगा। उन्होंने आने वाले अगले 10 उपचुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को हराने का आह्वान किया। यानी ये कहे कि ये जो वक्तव्य है इसके भीतर समझने लायक चीज़ ये है कि अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो मुखिया वो सीधा भारतीय जनता पार्टी को टारगेट करते हैं। वो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के विधायकों पर यदि एक्शन नहीं हुआ तो इस बात को मान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी ऐसे ही मानसिकता, पूरी भारतीय जनता पार्टी की ऐसे ही मानसिकता है। लेकिन सवाल है, भारतीय जनता पार्टी की मानसिक सोच क्या यही है? क्या अखिलेश बार बार ये आरोप लगाते हैं कि पीड़ित शोषित का भाजपा के भीतर इनका जगह नहीं? भाजपा में शायद इन लोगों के खिलाफ तमाम सारे लोग खड़े थे और मायावती जी ने उस विधायक को मानसिक रूप से, एमएलए को, उस बीजेपी विधायक को कहा उनको अगर पार्टी के भीतर इनको खुद को पूछ नहीं, इसलिए ये अतर कतर आरोप लगाते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगाने से अभी भी मायावती डरती है। हालांकि उन्होंने ये बात जरूर कहा, ये भी षड्यंत्र के तहत अगर मेरे बारे में कुछ कहलाया गया तो फिर इसका जवाब देश की आम जनता देगी। फिर भारतीय जनता पार्टी को हराने का खुला आह्वान किया। लेकिन सीधा हमला, जिस हिसाब से अखिलेश यादव जिस ताकत के साथ मायावती के बचाव में उतरे, उसी ताकत से मायावती भी अपना बचाव करने से डर रही थी। ये भारतीय जनता पार्टी के बी टीम बनने का ये खामियाजा है मायावती का। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी के नेता दलितों की, महिला की और बिना सोचे समझे आरोप लगाने वाला इस तरह की बातें, इस तरह की बयानबाजी टीवी चैनलों पर, ये बात काफ़ी रेखांकित करने, मतलब भारतीय जनता पार्टी के ये नेता आखिर सोचते क्या है। विपक्ष में कुछ लोग हैं, राहुल गांधी है, अखिलेश यादव हैं, अभिषेक बनर्जी होते हैं। इनके तेवर और तलखी काफ़ी तलखी हुए हैं, क्योंकि लोकसभा के भीतर अखिलेश तो उत्तर प्रदेश में नंबर 1 बन गए, जहां पर नरेंद्र मोदी जी इतने अहंकार से भरे हुए थे कि जिन्होंने ये कहा था कि एक अकेला कितनों पे भारी, खाता तक नहीं खुलेगा। आज वो पार्टी उत्तर प्रदेश के भीतर नंबर 1 और भारतीय जनता पार्टी से 30 से ज़्यादा सीटें छीनी है लोकसभा के 2024 के लोकसभा चुनाव में। यदि भाजपा बैसाखियों के ऊपर खड़ी है तो उस पर सबसे बड़ा कारण अखिलेश मायावती जी का यूज करने के बाद भी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी, यूं कहे नरेंद्र मोदी, अपने आप को नहीं दोहरा पाई। 2014-2019 की स्थिति में गिरावट आई। 2019 से 2024 भारी रूप से पार्टी लुढ़क गई भारतीय जनता पार्टी। अखिलेश यादव ने आज फिर से साफ कर दिया कि वैचारिक मतभेद राजनीति में होते हैं, लेकिन मानसिक मतभेद नहीं। जब जब मायावती पे हमला होगा अखिलेश यादव बोले, और मायावती भी ने काफी बड़े दिल से अखिलेश यादव को थैंक यू किया, धन्यवाद किया। ये मायावती जी का धन्यवाद कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को के आने वाले समय में नए समीकरण को जन्म देगा उत्तर प्रदेश की राजनीति में। यदि इलीगल बात जिस हिसाब से लगातार कमजोर होते हुए दिख रही है, फिर दिल्ली के नेतृत्व लगातार कमजोर होते हुए दिख रहा है 2024 के लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद, जहाँ पर 3-3, 4-4 बिल वापस करने पड़ रहे हैं। जिन बैसाखियों के ऊपर मौजूदा सरकार खड़ी है केंद्र के भीतर, वो बैसाखी अपनी बात लगातार केंद्र सरकार से मनवा रही है। और कहीं ना कहीं पार्टी को ऐसा लग रहा है कि इतने कमजोर स्थिति में मोदी कभी नहीं थे, कहीं नहीं थे, ना गुजरात में ना दिल्ली में। 2014 से लेकर
आधे 24 तक। तो क्या मायावती को अभी भी डर रहेगा या फिर वो डर खत्म होगा? यदि मायावती का स्वर ऊंचा होता है तो क्या उस स्वर को क्या बीजेपी और अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन से मायावती के स्वर मिलता हुआ दिखाई देगा क्या आने वाले वक्त में? कई विडंबना अजीब है। राजनीति में कौन कब कहाँ किसके साथ और कब कौन कहाँ किसके विरोध में खड़ा हो जाए, ये बात उसको भी नहीं पता होता। ही हमने आपसे शुरुआत में ही कहा। बाकी देखते रहिए, अखिलेश यादव मायावती के लिए स्टैंड लेते हैं और मायावती अखिलेश यादव के लिए आगे क्या कुछ करते हैं। फिलहाल तो उनको धन्यवाद किया। इस विषय पे और जो भी खबरें आएगी हम आपके सामने लेकर आते रहेंगे। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।